Hello everyone, my name is Lokesh Maheshwari and welcome back in another interesting and very important video। क्योंकि आज हम जो सेंटेंसेस आपको सिखाने वाले हैं ना, उसमें जो है 90% लोग गलती करते हैं। आप भी करते हो क्या? चलिए देख लेते हैं कौन से सेंटेंस है। हमारा सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस है कि he is gone। अब he is gone, यहाँ पे is के साथ आपकी gone यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और he has gone तो यहाँ पे has के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। तो कौन सा वाला सेंटेंस है ये, या दोनों सेंटेंस है ये? चलिए दूसरा देख लेते हैं। ही इज ब्रोकन, अब ये ब्रेक की थर्ड फॉर्म आ रही है, यहां पे भी थर्ड फॉर्म आ रही है, और ही हैज ब्रोकन ये भी थर्ड फॉर्म आ रही है हैज के साथ। तो यानी कि इज के साथ भी थर्ड फॉर्म और हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म। कौन सा वाला सही है भाई, या फिर दोनों सही है? और अगर दोनों सही है तो दोनों का मतलब क्या है, जानना चाहते हो ना? कंफ्यूजन है ना, दोनों का मतलब क्या होता है? चलिए आज आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। ही इज गॉन एंड ही इज ब्रोकन। देखिए यहां पर सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर हम यहां पे बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, सबसे पहले आपको समझना है कि ये एज एन एडजेक्टिव आ रही है। एडजेक्टिव मतलब जो उसकी विशेषता को, उसकी स्टेट को, उसकी कंडीशन को बताता है। जो किसी चीज की कंडीशन को, स्टेट को बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ये एक्शन नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? उसकी स्टेट है। कैसे बताता है? देखिए समझिए बात को, कि ही इज गॉन, ही इज गॉन मतलब वह चला गया है। अब ये उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? कि भाई वो चला गया है। तो यहां पर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ही इज गॉन, वह चला गया है। ये उसकी प्रेजेंट कंडीशन है, ये उसकी प्रेजेंट स्टेट है। क्लियर होगा? और एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे हमने बोला ही इज गॉन, तो यहां पे जो गॉन है वो उसकी स्टेट और उसकी कंडीशन को बता रहा है कि वह चला गया है, यानी कि वो अब यहां पर नहीं है, उपस्थित नहीं है, वो यहां पर अब प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट स्टेट को क्या है? कि वो यहां पर अब उपस्थित नहीं है, ही इज गॉन। जैसे अपन बोलते हैं ना कि विराट कोहली इज गॉन, जब कमेंट्री चलती है क्रिकेट मैच की, विराट इज गॉन। विराट इज गॉन मतलब विराट अब आउट हो गया है, विराट इज गॉन। तो यहां पे कोई भी चीज जो चली गई है, कोई आदमी अगर मर जाता है, वो भी अब प्रेजेंट में नहीं होता है, तो उसके लिए भी बोलते हैं कि ही इज गॉन नाउ, वो चला गया है। यानी कि उसकी प्रेजेंट स्टेट जो है वो अब नहीं है। यानी कि प्रेजेंट स्टेट और कंडीशन को जो बताता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को बताता है। गॉट इट? चलिए कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं। द शॉप इज क्लोज्ड, अब ये जो क्लोज्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को बता रहा है, कि यानी कि दुकान बंद है। ये उसकी क्या है? करंट स्टेट है। अभी क्या है? वो बंद है। सिमिलरली द डोर इज लॉक्ड, डोर बंद, दरवाजा क्या है? अभी बंद है। तो ये उसकी प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है। माय फोन इज स्विच्ड ऑफ, मेरा फोन जो है वो बंद है। तो यहां पर आप देखेंगे ना, सब इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम टायर्ड। तो ये जो क्या है? टायर की थर्ड फॉर्म है, टायर्ड। मैं थका हुआ हूं, ये मेरी प्रेजेंट स्टेट है यार। मैं परेशान हूं तो आई एम कंफ्यूज्ड या आई एम पजल्ड। तो कोई भी स्टेट को जब थर्ड फॉर्म बताता है, द क्लास इज ओवर यानी कि क्लास खत्म हो गई है, तो ये ओवर हो गया। द ग्लास इज ब्रोकन, ये ब्रोकन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया। ये ग्लास जो है टूटा हुआ है, द ग्लास इज ब्रोकन। तो यहां पर इज के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो यहां पर काम किसने किया है ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो आपने बोला द शॉप इज क्लोज्ड, शॉप बंद है। अब किसने की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द डोर इज लॉक्ड, डोर मतलब लॉक है, तो किसने किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रिजल्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो रिजल्ट और कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गॉट इट? यही को अगर हम बोलें कि दरवाजा बंद था तो द डोर वॉज लॉक्ड, मेरा फोन स्विच्ड ऑफ था तो माई फोन वॉज स्विच्ड ऑफ। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ये जो है ये एडजेक्टिव होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो द डोर वॉज लॉक्ड, द शॉप वॉज क्लोज्ड, माई फोन वॉज स्विच्ड ऑफ, ठीक है ना। एंड मैं थका हुआ था तो आई वॉज टायर्ड। गॉट इट? समझ में आ गई ना आपको बात? इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट आते हैं हम, ही इज ब्रोकन। अगेन वापस एक स्टेट और देख लेते हैं, ही इज ब्रोकन। ये सेंटेंस सही है या गलत है ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहां पर भी हमारा सब्जेक्ट प्लस इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यानी कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ब्रोकन, ये ब्रोकन जो है ये ब्रेक का थर्ड फॉर्म है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, राइट? ये ब्रेक का थर्ड फॉर्म हो गया ब्रोकन। अब आप बोलेंगे सर मैं टूटा हुआ हूं। अब मैं टूटा हुआ हूं मतलब क्या हुआ इसका? मतलब मेरे हाथ पैर सब टूटे हुए? नहीं, टूटा हुआ हूं मतलब मैं बहुत दुखी हूं, मैं अंदर से टूटा हुआ हूं। मेंटली जो है मैं टूटा हुआ हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो मैं अंदर से बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। तो वहां पर मैं इमोशनली जो है मेंटली वीक हो गया हूं, या इमोशनली जो है मैं टूट गया हूं।
तो वहां पर ये टूटे हुए का मतलब है यहाँ पे मैं अंदर से टूटा हुआ हूं। आफ्टर द फेलियर ही इज ब्रोकन, यानी कि नाकामी के बाद वो अंदर से टूट गया है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिया। तो इसके साथ जो थर्ड फॉर्म आ रही है वो उसकी स्टेट को बता रही है कि क्या है, वो अंदर से टूटा हुआ है। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस इज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पे, तो ही इज कंफ्यूज्ड, वो बहुत कंफ्यूज्ड है भाई, वो बहुत उलझन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करेगा। ही इज परप्लेक्स्ड, तो परप्लेक्स्ड मतलब भी कंफ्यूज्ड होना, ही इज कंफ्यूज्ड यानी कि वह बहुत उलझन में है। शी इज कंफ्यूज्ड अबाउट हर फ्यूचर, वो उसके फ्यूचर के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड है। ही इज एग्जॉस्टेड, मैं पूरी तरह थक गया हूं, या वह पूरी तरह थक चुका है। तो यानी कि आफ्टर द वर्क ही इज एग्जॉस्टेड, यानी कि काम के बाद वह थक गया है। ये उसकी प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है। किसको बता रहा है? उसकी प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है। शी इज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट का थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड, यानी कि वो बहुत निराश है भाई। शी इज डिसअपॉइंटेड, ये थर्ड फॉर्म आ रही है वर्ब की, एडजेक्टिव। तो शी इज डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, वो जो रिजल्ट है ना, जो निर्णय आए हैं, जो रिजल्ट आया उससे बहुत निराश है वो। ही इज हर्ट, ये भी थर्ड फॉर्म है, हर्ट हर्ट हर्ट, तीनों फॉर्म सेम होती है इसकी। वह बहुत दुखी है, तो ही इज हर्ट, ही इज हर्ट बाय योर वर्ड्स, वो तुम्हारी बातों से बहुत दुखी है। तो ही इज हर्ट बाय योर वर्ड्स, वो तुम्हारी बातों से बहुत दुखी है। शी इज शॉक्ड, वे सदमे में है, उसको तो एक बहुत बड़ा शॉक लगा, भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया। तो शी इज शॉक्ड, वह सदमे में है, यानी कि वो बहुत हैरान है, वो बहुत हैरान है। तो कैसे बोलेंगे? शी इज शॉक्ड टू हियर द न्यूज, वो न्यूज सुन के बहुत सदमे में है, बहुत हैरान है। तो यहां पर जो हम इज के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, इसी तरह से अगर इनको हम पास्ट में बनाएंगे तो यहां पे वॉज और वर आ जाएगा। जैसे शी वॉज कंफ्यूज्ड, वह उलझन में थी, तो शी वॉज कंफ्यूज्ड। ही वॉज एग्जॉस्टेड, वो पूरी तरह थका हुआ था। एंड शी इज डिसअपॉइंटेड, तो शी वॉज डिसअपॉइंटेड, यानी कि वह निराश थी। तो अगर पास्ट में बनाएंगे तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। पास्ट में बनाएंगे तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर पास्ट में है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से हम लगाते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें इस तरह से भी मीनिंग निकलता है कि टूटा हुआ, फटा हुआ, देखा हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, समझा। तो कोई भी काम जो किया हुआ, जैसे एग्जांपल मैं आपसे बोलूंगा, यार ये जो पाइप है ना, ये मुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे द पाइप इज बेंट। क्या है ये? पाइप जो है वो मुड़ा हुआ है, तो बेंड का थर्ड फॉर्म आ गया, ये बेंट, ये थर्ड फॉर्म हो गया। जैसे ये पेज फटा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? दिस पेज इज टॉर्न, ये शर्ट फटी हुई है भाई, तो दिस शर्ट इज, बोलते हैं द शर्ट इज टॉर्न। ये टीयर का थर्ड फॉर्म होता है, ये क्या है? टॉर्न, फटा हुआ। ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है भाई, ये पेपर में लिखा हुआ है, तो बोलेंगे इट इज रिटन, इट इज रिटन। और ये तो देखा हुआ है, इट इज सीन, इट इज सीन। तो ये आप देख रहे हो सब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा रहा हूं। इसी तरह से अगर हम पास्ट में बनाएंगे तो ये पास्ट में चला जाएंगे। तो कैसे बनेंगे? जैसे द पाइप मुड़ा हुआ था, तो बोलेंगे द पाइप वॉज बेंट, तो यहां पे सब में वॉज आ जाएगा। तो चेयर टूटी हुई थी, तो चेयर, द चेयर वॉज ब्रोकन, वो कांच फूटा हुआ था, द ग्लास वॉज क्रैक्ड, द ग्लास वॉज क्रैक्ड। तो यहां पर इस तरह से जो पास्ट में होगा तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, टूटा हुआ, फटा हुआ, देखा हुआ, लिखा हुआ, समझा हुआ, तो यहां पर भी हम वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट में, और प्रेजेंट में है तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जहां पे हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो जब हम सब्जेक्ट प्लस हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे ही हैज गॉन, तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको हम बोलते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि जो काम आपका हो गया है या हो चुका है, इसमें एक्शन फिनिश्ड हो गया है, एक्शन कंप्लीटेड हो गया है, काम खत्म हो चुका है। अगर हम बोलेंगे ही हैज गॉन का मतलब वह जा चुका है, वह जा चुका है। तो ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका है। ही हैज गॉन होम, वह घर जा चुका है। ही हैज गॉन फॉर लंच, वह लंच के लिए जा चुका है। तो कोई भी काम जो आपका पूरा हो गया है, समझ आएगा आपको बात? देखिए यहां पर एक्शन कंप्लीटेड को बताता है, और ही इज गॉन वहां पर आपकी स्टेट को बताता है, आपकी कंडीशन को बताता है, राइट, हालात को बताता है वहां पे। और सेंटेंस देख लेते हैं हम, ही हैज ब्रोकन। अब ही हैज ब्रोकन, यहां पे भी जो सब्जेक्ट प्लस हैज के साथ कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई। तो ही हैज ब्रोकन,
यानी कि अब क्या तोड़ा है उसने? He has broken the glass, he has broken the rules, he has broken my trust. उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया है, या वह मेरा विश्वास तोड़ चुका है, वह रूल्स तोड़ चुका है, वह ग्लास तोड़ चुका है। तो कोई भी काम जो आप कर चुके हो तो इसमें एक्शन कंप्लीटेड आता है। अब आपको इसमें कुछ और सेंटेंसेस में यहाँ पे आपको बताता हूं। देखिए बहुत मजेदार सेंटेंसेस बताते हैं, जैसे I am given books और I have given books। इनका मतलब समझिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए I have given books, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यहां पे have के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आ रही है कि मैं बुक्स दे चुका हूं, मैं ये काम कर चुका हूं। और I am given books, यहां पे am के साथ वापस थर्ड फॉर्म आ रही है, तो I am given books मतलब मुझे बुक्स दी जाती है। I am given books, मुझे बुलाया जाता है। I am invited, उसको पढ़ाया जाता है। He is taught, तो अगर मैं बोलूंगा he is taught तो यानी कि उसको पढ़ाया जाता है। I am given, मुझे दिया जाता है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स कौन से सेंटेंस है? ये पैसिव सेंटेंस है। तो इस तरह से भी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। क्लियर? आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपके कंफ्यूजन सारे क्लियर हो गए होंगे कि इज के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट स्टेट को बताता है, और हैव के साथ या हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो वो एक्शन कंप्लीटेड को बताता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो माय डियर फ्रेंड्स इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत करके अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव करके ही छोड़ेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।